वैसे तो ब्रिटिश राज के टाइम शिमला में बहुत खूबसूरत जगहों पर रेस्ट हाउसेस थे, लेकिन कैथू का ये रेस्ट हाउस मेजर लॉन्गवुड को खास पसंद था। शोरगुल से भी दूर और एकदम शांति। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। टाइम फॉर घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम शिमला हिल्स। ये शिमला हिल्स की घोस्ट स्टोरीज मैं मीनाक्षी चौधरी की किताब से कर रही हूँ। फेलो हिमाचली हैं और शिमला के सोल को जानती हैं। ये कहानियां उन्होंने इकट्ठी की है और एक किताब में पिरोई है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि आप रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज क्यों नहीं करते। रस्किन बॉन्ड की भी करती हूँ, लेकिन ये किताब खास है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड स्टेज या लोकल हीरो, मैं कहूँगी लोकल हीरो। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मेजर लॉन्गवुड ये हर साल कैलकाटा से अपनी छुट्टियां बिताने शिमला आया करते थे। शिमला में वैसे तो बहुत सारे रेस्ट हाउसेस थे प्रीमियम जगहों पे, बहुत खूबसूरत शहर के बीचों बीच, लेकिन मेजर लॉन्गवुड को पसंद था कैथू का ये रेस्ट हाउस। ये शहर की चहल पहल से थोड़ा दूर भी था और बहुत शांति थी यहाँ पे, तो वो यहीं आया करते थे। हर साल आते थे तो यहाँ के 3 कुक और बाकी जो स्टाफ था उनसे अच्छी दोस्ती थी इनकी। इस बार जब मेजर लॉन्गवुड शिमला आए तो वहाँ के कुक बीरबल को उन्होंने बुलाया। चाय लेके आया था वो। ऐसे ही गपशप करने लगे और पूछा कि और बीरबल बताओ पिछले 6-7 महीने में क्या हुआ यहाँ पे। बीरबल बहुत ज्यादा गॉसिप करने वाला इंसान नहीं था। मेजर लॉन्गवुड के कमरे के बाहर ही कुछ सीढ़ियाँ थी। जब भी उन दोनों को बात करनी होती थी बीरबल उन सीढ़ियों पे बैठ जाता था। बैठ गया वो उन सीढ़ियों पे, कहता है कि साहब कुछ खास नहीं हुआ। मेजर लॉन्गवुड ने कहा फिर भी बताओ यार, कुछ तो हुआ होगा। बीरबल ने सोचा, फिर कहता नहीं साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं बताने वाला। तो मेजर लॉन्गवुड ने कहा रहने दो यार, मैं राजू को बुला लूँगा, उससे पूछूंगा। राजू दूसरा कुक था। तो बीरबल और मेजर लॉन्गवुड थोड़ी देर दोनों शांति में बैठे रहे। फिर बीरबल कहता है कि साहब क्या बताऊंगा, पूरे साल कोई ना कोई यहाँ पे रहता है। साहब आते हैं, मेम साहब आती हैं, सारी मेम साहब बहुत खूबसूरत होती हैं। सुबह वो जाते हैं और शाम में आते हैं, बस यही होता है। तो मेजर लॉन्गवुड ने कहा जाओ यार तुम। उठते उठते बीरबल कहने लगा एक अजीब सी बात हुई, पर उसका सर पैर जोड़ नहीं पाया कोई। चलिए फिर कभी बताऊंगा। तो मेजर लॉन्गवुड बोले हाँ फिर कभी बताना, अभी जाओ मेरी चाय ले आओ, मुझे याद आया कि कहीं जाना है मुझे। चाय पीकर मेजर लॉन्गवुड चले गए। जब वापस आए तो तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। जो आफ्टर डिनर चाय पीते थे वो भी नहीं पी। कहते कि जहाँ गया था खाने पे उन्होंने डिज़र्ट भी खिला दिया ज़बरदस्ती। तो बहुत ही ब्लोटेड फील कर रहा हूँ, हैवी अक्सर हो जाता है ना ज़्यादा खाने के बाद, वही। तो बस अब सो जाऊँगा। अपनी रज़ाई को अच्छी तरह से टक इन किया और सोचा कि शांति से सोता हूँ, लेकिन नींद आई नहीं उस दिन। पूरी रात उन्हें ऐसे लगा कि कोई लड़की, लोकल हिमाचली लड़की, रोती जा रही है, बहुत उदास है। 2-3 बार उठे मेजर लॉन्गवुड। उसकी उदासी जैसे उनके मन में आ गई थी। दूसरे दिन कहीं गए नहीं, अपनी किताब पढ़ी कमरे में, हल्का ही खाना खाया। तो शाम को बीरबल ने आकर पूछा भी कि साहब क्या बात हो गई, आप कहीं गए नहीं। मेजर लॉन्गवुड ने कहा कि यार मन नहीं है, बहुत ही उदास फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, और उदासी का रीज़न भी कुछ नहीं है। 2-3 बार बीरबल ने पूछना भी चाहा, पर उन्होंने यही कहा कि कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा, पर मन बहुत उदास है। रात को फिर अपनी किताब पढ़ी, चाय पी। जैसे ही लैंप ऑफ करने वाले थे वो रूम का, उन्हें ऐसे लगा कि सामने एक फिगर, एक परछाई रूप ले रही है। तो उन्होंने अपनी आंखें मली और सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे वो परछाई जो थी वो एक लड़की के रूप में आ गई, एक लोकल हिमाचली लड़की के। ये बड़ा स्ट्रेंज था, लेकिन मेजर लॉन्गवुड को बिल्कुल डर नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। लड़की ने बताया कि वो मंजू है, वो एक रूह है। जब उसने रूह बोला तो मेजर लॉन्गवुड थोड़े पीछे हो गए। उस लड़की ने कहा कि वो मेजर लॉन्गवुड के पास मदद के लिए आई है। वो चाहती है कि मेजर लॉन्गवुड उसके मर्डर का बदला ले, उसको इंसाफ दिलाए। तो मेजर लॉन्गवुड ने कहा कि तुम तो रूह हो और मैंने ये सुना है कि रूह खुद अपना इंतकाम लेती है।
तुम क्यों रिवेंज नहीं ले रही? तो उसने कहा, ये सिर्फ रिवेंज की बात नहीं है साहब, मैं चाहती हूँ कि जो शर्मिंदगी मेरे परिवार को, मेरे मंगेतर को, मेरे घर वालों को हुई है, मेरे इंसाफ के साथ उन सब को इस बदनामी से मुक्ति मिले, और वो सिर्फ आप दिला सकते हैं। तो मेजर लॉन्गवुड बोले, मैं कैसे? तो उसने कहा, हाँ, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मेजर लॉन्गवुड ने कहा, अपनी कहानी सुनाओ, फिर मैं सोचूंगा कि क्या कर सकते हैं। लड़की ने बताया कि वो पास के गांव में रहती है, जो इस रेस्ट हाउस में दूध की डिलीवरी करता है उसकी बेटी है। कई बार उसके पिता उसे दूध डिलीवर करने के लिए यहाँ भेजते थे। उस लड़की की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और जल्दी ही शादी होने वाली थी। वो एक दिन यहाँ पर दूध लेके आई और एक अंग्रेज साहब ने उसे पकड़ लिया, दबोच लिया। लड़की ने उस अंग्रेज साहब के हाथ पर काटा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर थी उसके सामने। वो अंग्रेज उसे घसीट के अपने कमरे में ले गया। लड़की ने बचाने के लिए चिल्लाना चाहा, और जब ऐसा करना चाहा तो उस अंग्रेज ने उसके मुंह पर एक सरहाना रख दिया। इस तरह उसकी डेथ हो गई। शी वॉज डेड। मेजर लॉन्गवुड ने पूछा, तुम्हारी बॉडी कहाँ है? तो लड़की ने बताया कि उस अंग्रेज अफसर ने उसे बाथटब के नीचे दबा दिया है। ये किस तरह पॉसिबल था? किसी को पता भी नहीं चला। कोई चीज़ निकाली जाएगी, मिट्टी खोदी जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो उस लड़की ने बताया कि उस वक्त बाथरूम बन रहा था, बाथटब वहाँ पे इंस्टॉल होना था, तो उसके नीचे की मिट्टी हटाकर उस लड़की की बॉडी को वहाँ दफना दिया गया और उस पर रेत और सीमेंट लगा दी। उस अंग्रेज अफसर ने इंश्योर किया कि उसी के सामने बाथटब इंस्टॉल किया जाए। मेजर लॉन्गवुड ने पूछा, उस अफसर का नाम क्या है? लड़की ने बताया, माइकल। मेजर लॉन्गवुड अब सदमे में थे, क्योंकि माइकल उनका जूनियर 19 साल का लड़का था। मेजर लॉन्गवुड ने याद किया, हाँ, 2 महीने पहले 2 हफ्ते की छुट्टी माइकल को दी थी। वो शिमला आया था। बालूगंज के थाने में FIR लॉन्च हुई, केस किया गया। हर रात वो लड़की मेजर लॉन्गवुड के सामने अपने केस को डिस्कस करने और एविडेंस देने आती थी। कोर्ट में मेजर लॉन्गवुड ने कहा कि और कोई एविडेंस नहीं है, उस लड़की का भूत है जो हर रात मेरे पास आता है, केस को डिस्कस करता है। कहानी में लिखा है कि मेजर लॉन्गवुड के कहने पर उस लड़की का भूत जज के चैम्बर में भी गया एविडेंस देने, अपनी आप बीती बताने। और जब बाथटब को निकाल के उसके नीचे खोदा गया तो मंजू की रॉटन लाश वहाँ पे पाई गई। Thank you everybody. This was the end to this ghost story. Do subscribe to Himachal Wire for many such stories. Thank you.